9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पूरा देश मनाता है, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए, जहाँ पर 32% जनजातीय लोग यहाँ पर निवास करते हैं। वहाँ का मुखिया वो उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वह जितने भी मंत्री हैं, जितने भी और भी बड़े नेता हैं, किसी ने भी सार्वजनिक रूप से या प्रेस के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहीं भी कोई संदेश नहीं दिया, जिससे पूरा आदिवासी समाज पूरी तरह से आहत। मैं आपको बता दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो विश्व आदिवासी दिवस बहुत ही भव्य स्तर पर मनाया जाता था और उस दिन छुट्टी भी भूपेश बघेल जी ने घोषित करके रखा था। आप देख लीजिए, जब से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक भी आयोजन सरकारी रूप से नहीं हो पा रहा है। ये लोग क्या आदिवासी से डरते हैं या उनसे बचना चाहते हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये सब समाज सोच रहा है। और सभी को एक उम्मीद रहती है कि जब हम जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, हमारा कोई त्योहार हो तो हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो हमें संदेश दे, बधाई दे, हमें शुभकामना दें, तो एक आत्मसंतुष्टि हम लोग को मिलती है। हम बड़ा ही मतलब ये सोचना पड़ रहा है सभी को। और इवन ये सिर्फ प्रदेश की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छाती ठोक ठोक के बोलते हैं कि राष्ट्रपति आदिवासी समाज की है। आप आज आगे देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए या एक्स देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रपति जी का एक भी वक्तव्य यहाँ पर नहीं आया। तो ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। और हम लोग को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के प्रभाव में तो है ही है। आरएसएस का डर ये इनको रोक के रखता है, ये अपनी बातों को खोल के नहीं रख रहे हैं यहाँ पर। और सबसे दुख की बात यह है कि हम जिस जगह में रहते हैं, बस्तर में रहते हैं, जहाँ 5वीं अनुसूची है, पेशा कानून है, वन अधिकार नियम हम लोगों ने पट्टा दिया है, वहाँ के नेता हमारे, चाहे वो विधायक हैं चाहे मंत्री हैं, वो लोग भी खुले रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मैंने देखा, एक विकास मरकाम जी, उनका एक फेसबुक में आया था, वो कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है विदेशी लोगों के द्वारा, ये षड्यंत्र मिशनरियों के द्वारा ये आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। भाई, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है और पूरे सिर्फ इंडिया में नहीं मनाया जाता, पूरे देश, पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो आप उसको झुठला रहे हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि ऐसी सरकार जो यहाँ के जो 32% यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो आदिवासी रह रहे हैं, तो साथ साथ देखिए, आदिवासी दिवस मनाने का मतलब सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है। यहाँ के जो मूल निवासी, उसमें ओबीसी भी आते हैं, एससी भी आते हैं, सब मिल के मनाते हैं। और ये आदिवासियों को क्या कहते हैं? वनवासी कहते हैं। भाई, आप इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आदिवासी को मूल निवासी कह पाए। तो ये सब सरकार आने वाले समय में पूरी जनता देख रही है और खासकर आदिवासी समाज भी देख रहा है। और हम लोग ये जो दिवस मनाते हैं, अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, जानने के लिए, जो नई पीढ़ी है वो भी जान जाए कि किस तरह से मनाया जाता है। और हमारे कांग्रेस की सरकार ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ विष्णुदेव साय जी, ये उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम लोग नहीं सहेंगे, समाज नहीं सहेगा और कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध करेगी।